लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये लिखा है कि बंद घड़ी घर में लगाना कैसा रहता है। कई बार अगर आपकी घड़ी बंद हो गई है, बैटरी उसकी ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई और बंद है और आपके घर में वो लगी है, तो कई बार लोग टोकते हैं कि यार ये बंद घड़ी घर में नहीं लगानी चाहिए, इसको बुरा शुगुन लेते हैं लोग, यानी इसकी वजह से कोई बला कोई मुसीबत आ जाएगी, ये ऐसा लोग सोचते हैं। तो ये जो बदशुगुनी है, ये बुरा शुगुन लेना है। बदशुगुनी इसी को बोलते हैं कि बंद घड़ी अगर घर में लगी रहे तो कोई घर में बला आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी, ये बदशुगुनी है। तो अब ये बदशुगुनी क्या है सुनिए कि ये बदशुगुनी की तारीफ़ के ताल्लुक़ से लिखा है कि बदशुगुन का माना है फाल लेना, यानी किसी चीज़, कोई शख्स, अमल, आवाज़ या वक्त को अपने हक़ में अच्छा या बुरा समझना, ये शुगुन कहलाता है। बुनियादी तौर पर शुगुन की दो किस्में हैं, बुरा शुगुन लेना, अच्छा शुगुन लेना। अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद अंसारी कुर्तुबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर कुर्तुबी में नकल फरमाते हैं कि अच्छा शुगुन ये है कि जिस काम का इरादा किया हो उसके बारे में कोई कलाम सुनकर दलील पकड़ना। ये उस वक्त है जब कलाम अच्छा हो, और अगर बुरा हो तो बस शुगुनी है। शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया है कि इंसान अच्छा शुगुन लेकर खुश हो और अपना काम खुशी खुशी पाए तकमील तक पहुँचाए, और जब बुरे काम सुने, बुरे कलाम सुने तो उसकी तरफ तवज्जो ना करे और ना ही उसके सबब अपने काम से रुके। यानी बुरा शुगुन लेना नहीं चाहिए। इस्लाम में बुरा शुगुन लेने की ताल्लुक़ से मना किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, पारा 9 सूरे आराफ की आयत नंबर 131 है। अल्लाह फरमाता है कि तो जब उन्हें भलाई मिलती है कहते हैं भलाई मिलती, कहते ये हमारे लिए है, और जब बुराई पहुँचती तो मूसा और उसके साथ वालों से बदशुगुनी लेते। सुन लो उनके नसीबा की शामत तो अल्लाह के यहाँ है, लेकिन उनमें अक्सर को ख़बर नहीं। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नक़ीमी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के तहत लिखते हैं कि जब फ़िरौनियों पर कोई मुसीबत, कहत साली वगैरह आती थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मोमिनीन से बदशुगुनी लेते थे कि तुम्हारी वजह से ये मुसीबत आई है। बदशुगुनी लेते थे, कहते थे कि जब से ये लोग हमारे मुल्क में ज़ाहिर हुए हैं तब से हम पर मुसीबतें और बलाएँ आने लगी। मुफ्ती साहब मज़ीद लिखते हैं कि इंसान मुसीबतों, आफतों में फंस कर तौबा कर लेता है, मगर वो लोग ऐसे सरकश थे कि उन सब से उनकी आंखें न खुली, बल्कि उनका कुफ्र और सरकशी और ज़्यादा हो गई कि जब कभी हम उनको आराम देते हैं, अर्ज़ानी चीज़ों की फरावानी वगैरह, तो वो कहते हैं कि ये आराम और राहत हमारी अपनी चीज़ें हैं, हम इसके मुस्तहिक हैं, नीज़ ये आराम हमारी अपनी कोशिश से हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बदशुगुनी ली और जिसके लिए बदशुगुनी ली गई वो हम में से नहीं है। जी हाँ। और हज़रत सैयदना इमाम आफंदी रूमी बरकली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बदशुगुनी लेना हराम और नेक फाल या अच्छा शुगुन लेना ये मुस्तहब है। ये बहुत सारी बातें यहाँ पर मेरे सामने हैं कि बुरा शुगुन लेना ये मना है इस्लाम में। तो अब ये जो घड़ी बंद रखी है ना, ये बंद घड़ी की वजह से बुरा शुगुन लेना, क्या ये जो बंद घड़ी है ना, ये इसकी वजह से घर में मुसीबत आ जाएगी या कोई नुकसान हो जाएगा, किसी को कोई मामला दरपेश हो जाएगा, तो ये बुरे शुगुन कहलाते हैं और इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। तो घड़ी अगर बंद हो गई है तो बैटरी ख़त्म हो गई है, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी तो बंद, किसी ना किसी, लगभग सभी घरों में कभी ना कभी ऐसा तो होता ही होगा कि घड़ी है और वो इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। तो अब ऐसा तो उमूमन होता नहीं कि एक्स्ट्रा बैटरी लोग ला करके रखते हैं। बैटरी ख़त्म हो गई फिर आदमी बाज़ार जाएगा या उस दिन भूल गया तो दूसरे दिन लाएगा। तो ऐसा तो तकरीबन घरों में होता है कि अगर आपके यहाँ घड़ी है तो उसकी बैटरी कभी ना कभी ख़त्म होनी है और कुछ ना कुछ वक्त वो बंद आपके घर में लटकी रहनी है। होता ही ना ऐसा, या एक्स्ट्रा बैटरी उसी में लगी तो नहीं होती कि बस वो ख़त्म हुई तो दूसरी एक्टिव हो जाएगी, बिल्कुल घड़ी बंद नहीं रहेगी, ऐसा तो होता ही नहीं है। सब घरों में ऐसा होता है, अगर घड़ी है तो बैटरी कभी ना कभी ख़त्म होती है, कुछ देर के लिए ही सही बंद तो रहती है। तो ये बुरा शुगुन इस तरह इससे लेना कि घड़ी बंद अगर रखी रही तो कोई नुकसान हो जाएगा, कोई परेशानी हो जाएगी, ये बिल्कुल इसकी शरअन इजाज़त नहीं है, ऐसा कोई शरई तौर पर मामला नहीं है। ठीक है, अल्लाह करम फरमाए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।